लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है ये। एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास शर्मा 2.0 में। जैसा कि आप लोगों ने सुना, जी सकेंगे ना हम एक दूजे के बिन, सेम उसी तरह हम लोग मैथ के बिना जी नहीं सकेंगे और जुदा भी नहीं होना है मैथ से, बल्कि कंसंट्रेट होना है मैथ की ओर। चलिए मैं आपको मैथ की ओर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इसमें देखेंगे हम लोग कक्षा 10वीं की अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका नाम है चैप्टर का, और प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक का टोटल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। इसमें बोला गया है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ की a बराबर भाज्य होता है, a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक होता है, और q बराबर भागफल होता है, और r बराबर शेषफल होता है। तो इसमें से a कौन हो जाएगा जी? इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो a बन जाता है, यानी 225 जो है वो a का मान है, और b हो जाता है 135, और हम लोगों को q निकालना है, यानी भागफल निकालना है। चलिए मैं रफ पेज पर आपको समझाता हूँ। 135 है, 135 से भाग करना है हम लोगों को 225 को, 225 को भाग देना है, यानी कितना टाइम में, एक टाइम में लगेगा, एक बार में हो जाएगा 135। हम लोगों का यहाँ 0 बचा, यहाँ बचा 9, यानी 90 बचेगा शेषफल। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कितना बार लगाएं, एक बार में, यानी 1 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस में, यानी आर का मान कितना आया हम लोगों का, यहाँ 90 बचा, 90 यानी 90 लिख लेंगे। दूसरा स्टेप में सेम इसी तरह करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए शेषफल। 135 अब हो जाएगा यहाँ। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इधर साइड, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, चूँकि शेषफल बराबर नॉट जीरो। शेषफल तो हम लोगों का 0 नहीं आया है, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम लोग कटाते रहेंगे। अब 135 जो है, 135 ये b का मान था, ये बन जाता है a, और ये शेषफल जो है ये 90 यहाँ बन जाता है आकर के b, यानी 90 से भाग करेंगे 135 को, तो एक बार में लगेगा, तो बचेगा कितना हम लोगों का शेषफल, बचेगा 45 बचेगा शेषफल। इसमें भी लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर नॉट जीरो, शेषफल बराबर नॉट जीरो, शेषफल 0 नहीं आया है और कटाएंगे, यानी 90 जो है आपकी यहाँ आ जाएगा, और ये 45 जो शेषफल था ये बन जाएगा हम लोगों का b। उसके बाद फिर 45 का टेबल में 2 बार में आ जाता है, 45 दूना 90, प्लस में 0 आ गया, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0। तो क्या जाएगा आंसर हम लोगों का हो जाएगा अतः 135 और 225 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 45। ये जो बच गया शेषफल लास्ट वाला, बस यही आंसर हो गया आप लोगों का 45। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। सेम इसी तरीके से आपको जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेना है, 38,220, ये बन जाएगा a। हम लोगों का b जो है ये 196 हो जाएगा, और 196 से भाग करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे भाग किया जाता है। यहाँ पर जो 196 है, 196 से भाग लगाया हूँ मैं, एक बार में ये कटा है, फिर बचा है, और उसके बाद जो है यानी 195 बार में पूरा कट जाता है। 196 को 195 टाइम में गुना करने पर 38,220 आता है। बस शेषफल हम लोगों का 0 बच जाता है, चूँकि शेषफल बराबर 0,
अतः 196 और 38,220 का HCF हम लोगों का हो जाएगा 196। ये हो गया हम लोगों का आंसर, HCF 196। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 3 को सॉल्व करता हूँ। सेम उसी तरह से आपको बनाना है। 867 है सबसे बड़ा, 867 ले लिया। उसके बाद 255 है, 255 जो है हम लोगों का यहाँ पर रह जाएगा 255। भाग करना है तो सबसे पहले हम लोगों का लगेगा ये 3 टाइम में भाग लगेगा और शेषफल हम लोगों का बचेगा 102। इसके बाद फिर 0 तो शेषफल नहीं आया तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, चूँकि शेषफल बराबर नॉट 0। और फिर कटाएंगे 255 जो है 255 हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, यानी ए बन जाएगा और बी बन जाएगा 102 जो है ये ए बी बन जाता है। 102 से फिर भाग लगाएंगे तो कितना बार में हम लोगों का लगेगा, 2 बार में लगेगा, प्लस में 51 बचेगा शेषफल। इसमें भी 0 शेषफल 0 नहीं आया तो इसमें भी लिख लेंगे, चूँकि शेषफल बराबर नॉट 0। तो 102 जो है 102 ये ए का मान हो जाएगा आपकी, और बी बन जाएगा कौन, 51। यानी 51 का टेबल में 2 बार में आ जाता है 102 प्लस 0, यानी शेषफल आ गया हम लोगों का 0। तो लिख लेंगे, चूँकि शेषफल बराबर 0, अतः 867 और 255 का HCF इक्वल टू हो गया 51। ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर दिखाता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, इसमें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले आप लोगों को मान लेना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए को मान लिया, माना ए धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर सबसे अधिक, इसमें ये देखो बी होता है इस ये वाला क्यू के, यानी साथ में जो गुणनखंड में रहता है उसी को बी बोलते हैं। बी बराबर 6 है, 6 लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है कि a बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा हो r और बराबर भी, और r से बड़ा हम लोगों का b है। तब r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हम लोग ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, क्योंकि हम लोगों का b है 6 और r का मान क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, यानी 5 तक। चलिए मैं हल करता हूँ। यदि r बराबर 0 तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, a बराबर हो जाएगा BQ, यानी b का मान है कितना 6, q का q प्लस r का मान हम लोग 0 लिए हैं 0। दूसरा अगर हम लोग ले लेंगे r का मान 1 तो हो जाएगा हम लोगों का a बराबर 6q प्लस 1। अगला हम लोग r का मान अगर हम लोग ले लेंगे ये 2 लेंगे तब हो जाएगा a का मान हो जाएगा 6q प्लस 2।
आर का मान हम लोग 3 ले लेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3। आर का मान अगर हम लोग 4 ले लेंगे 4 तो हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। और आर का मान लास्ट हम लोग 5 तक लेना है, यानी आर का मान 5 ले लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। धनात्मक विषम पूर्णांक बोला था लेने, हम लोग सम और विषम दिखाते हैं कौन सा है। सम हो गया ये जोड़ा वाला, यानी यहाँ पर देखना है आप लोगों को, यहाँ अगर विषम है तो ये हर हमेशा विषम ही होगा, और यहाँ पर यानी शेषफल जो है ये अगर विषम रहेगा तो विषम होगा, ये अगर सम रहेगा तो सम होगा। तो ये तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यानी यहाँ से देखना होगा, यहाँ कुछ भी मान बैठाएंगे तो सम ही आएगा। अगर मान लिया जाए हम लोग 2 बैठाते हैं तो 6 दूना 12, अगर 3 विषम संख्या भी बैठाएंगे 3 दून ये 6 18 18 वो भी सम आ जाता है। तो सम वाला कौन कौन सा है, 6 क्यूब, एक आया 6 क्यूब प्लस 0, और फिर आया 6 क्यूब प्लस 2, और फिर आया 6 क्यूब प्लस 5, ये विषम है। सॉरी 1 मिनट, विषम यहाँ सम लिखा गया, सॉरी, ये विषम, ये सम संख्या है, यानी सम यानी जोड़ा वाला संख्या। ये 4 है हम लोगों का 4। चलिए मैं साफ से लिख लेता हूँ, साफ करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, 6 क्यूब प्लस 4, ये सम आ गया यानी जोड़ा वाला। और विषम हम लोगों का कौन कौन सा हो गया, विषम हो गया हम लोगों का 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, ये हम लोगों का विषम हो गया, यानी विषम हम लोगों को बोला था तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये हुआ आंसर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 2 3 सॉल्व किए, देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं समय को बचाते हुए इसको मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही मैं पढ़ करके बता देता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी स्तंभों की संख्या एकदम समान होना चाहिए, ऐसा हम लोग मार्च कराना है हम लोगों को। तो सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 3 को सॉल्व करता हूँ। क्या बोला गया है, 616 सदस्य, यानी ए का मान हो जाएगा हम लोगों को, ए का मान मिल गया 616, और बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर यानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी है, यानी 32 हो गया बी का मान। तो ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस इसी में बैठाएंगे और HCF ज्ञात करेंगे, यानी उसी में से हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो ए का मान क्या है, 616 है, 616 में बैठा लेता हूँ। उसके बाद बी जो है, बी का मान 32 है, 32, और 32 से हम लोग भाग करेंगे 616। चलिए मैं रफ पेज पर भाग दे करके बताता हूँ, यानी 616 को भाग करना है 32 से, 32 से भाग करेंगे तो एक बार में पहले लगेगा 32 का पहाड़ा में, एक बार में 32 से कम 32, अब इसमें से घटाएंगे तो हम लोगों का बच जाएगा यहाँ 29। अब ये जो 6 जो है 6 उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा, आपकी देख लेते हैं हम लोग, 9 बार में लगेगा। 9 बार में लग जाएगा तो हो जाएगा 8 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28, यानी 16 में 8 गया तो 8 बचेगा, और ये 8 में 8 0, 2 में 2 0, यानी 8 बच गया हम लोगों का शेषफल, यानी 19 बार में लगा 19 लिख लेंगे, शेषफल में हम लोग 8 लिखेंगे। और फिर उसी तरह जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक हम लोग कटाते रहेंगे। अब कि ए जो है, ए हो जाएगा हम लोगों का 32 बन जाएगा, और बी आ जाएगा 8, यानी 8 का पहाड़ा 8 चौके 32, यानी 4 बार में लग जाता है, प्लस शेषफल में 0 हो गया शेषफल में। तो HCF कितना आ गया, HCF
हम लोगों का निकल गया 616 और 32 का, 616 और 32 का जो हो गया HCF, तो ये 8 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत भी दिया है। संकेत क्या बोला गया है? संकेत में यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। प्रत्येक का हम लोगों को वर्ग करने बोला है, यानी स्क्वायर। वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये भी दर्शाना है और इसका वर्ग कर देना है हम लोगों को। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। माना a कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग a को पूर्णांक मान लेंगे और b बराबर 3 है। 3 हम लोग b, ज़्यादा अधिकतर स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है कि b कहाँ से हम लोग लाते हैं। b जो होता है यहाँ देखना है, यानी m के पास या फिर क्यूब के पास, कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ इसके साथ में क्या है, इसके साथ में क्या है, यानी यहाँ देखिए क्यू के साथ में क्या है, 3 है, यानी सबसे बड़ी, तो इसी को लिया जाता है b का मान यही होता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है कि a बराबर BQ + R ये होता है, जहाँ की 0 से बड़ा होता है r और बराबर भी होता है, और r से बड़ा होता है b, और r बराबर हम लोगों का हो जाएगा r बराबर 0, 1, 2 तक ही लेना है, क्योंकि b जो है b से छोटा है r, तो b का मान 3 है, 3 से कम लेना होगा यानी छोटा। अब चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले केस 1 को सॉल्व करता हूँ। केस 1 यानी 1 नंबर। यदि हम लोग केस 1 में क्या करेंगे, यदि हम लोग अगर r का मान 0 ले लें, r का मान 0 ले लें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q + 0। उसके बाद केस 2 में यदि हम लोग r बराबर 1 ले लें, 1, तब हो जाएगा क्या हो जाएगा, a बराबर हम लोगों का हो जाएगा a बराबर 3q + 1। केस 3 में हम लोग r बराबर ले लेंगे 2, r बराबर 2, तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3q + 2। अब इसी का स्क्वायर करना है, ये जो हम लोगों को मिला बस इसी का स्क्वायर करना है, यानी a का, इसमें केस 1 को पहले सॉल्व करता हूँ, इसका स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर, बारीकी से हम लोग करेंगे। यानी a का स्क्वायर कर देंगे, तो a का इधर पर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, 3q + 0 पर स्क्वायर, यानी 3q ही खाली बचेगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इस पर स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 3 × 9 पहले संख्या का, और क्यूब का स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर करने तो आप लोगों को आता ही होगा। ये हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन क्या आता है, कॉमन हम लोग 3 निकाल लेंगे, 3 कॉमन आता है। उसके बाद 3 कॉमन का मतलब होता है कि ये जो इससे भाग लगे, यानी भाग लगाएंगे 3 × 9, 3 × 9 क्यूब स्क्वायर, ये अंदर में बच गया। अब क्या करेंगे हम लोग इधर साइड में मान लेंगे, चूँकि m बराबर 3q स्क्वायर, m बराबर 3q स्क्वायर,
तो ये 3 का 3 और इसका मान हम लोग क्या माने हैं m, यानी m। ये हो गया हम लोगों का एक आंसर। केस 2 को सेम तरीके से हल करता हूँ, यानी a पर स्क्वायर लगाएंगे तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी देखिए हम लोगों का यहाँ क्या हो गया कि 3 क्यूब प्लस 1, यानी a, इसको a मानेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। मैं सूत्र भी लिख दिया हूँ इस जगह से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी में हम लोगों को इसको बैठाना है। a स्क्वायर यानी a के जगह पर कितना बैठाएंगे 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 या फॉर्मूला का 2, a का मान है 3 क्यूब बैठाएंगे। उसके बाद b का मान है हम लोगों को का दिया है 1 यहाँ पर, और फिर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 का क्यूब यानी 3 पहली संख्या का 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, क्यूब का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 1 का 6, क्यूब 1 का स्क्वायर यानी 1। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है हम लोगों का, कॉमन निकल रहा है, मतलब कॉमन का मतलब दोनों में जो भाग लगे, ये दोनों में भाग लग रहा है 3 से, 3 निकाल लेंगे। उसके बाद 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना होता है 6 क्यूब प्लस में इधर 1 है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चूँकि 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर m, तो हो जाएगा 3, ये 3 का 3 हो जाएगा यानी 3, और इसका मान हम लोग माने हैं m प्लस ये बाहर वाला 1। ये एक आंसर हम लोगों का ये हो गया, एक आंसर ये निकल कर के तैयार। अब केस 3 में चलते हैं, केस 3। इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, इसको भी उसी फॉर्मूला में बैठाना है, सेम यही फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का, ये a का मान 3 क्यूब, b का मान आ जाएगा हम लोगों का, b का मान है 2, सॉरी मैं ये थोड़ा इस जगह गलती हो गया, 2। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का यानी b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 तिया 9 क्यूब स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4। इसमें से हम लोगों का कॉमन निकल जाएगा 3, यानी 3 तिया 9 क्यूब स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, 3 चौके 12 क्यूब, ये प्लस में बाहर में 4 है, यानी इसका मान हम लोग m मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, यानी 3 हो जाएगा 3। उसके बाद m प्लस 4, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है बस इसी को निकालना है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो ये और ये हम लोगों का आंसर हो गया है, और इसको मैं सॉल्व करने इसलिए मैं करके दिखा दिया हूँ। ये भी बोला गया कि सभी का वर्ग करें, स्क्वायर करें। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन